इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली एनसीआर फजाई आलूदगी मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। दिल्ली हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। आपको बता दें, दिल्ली हुकूमत लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार है। जब एनसीआर में लॉकडाउन लगेगा तभी ये कारगर होगा, दिल्ली हुकूमत का है कहना। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो कि दिल्ली एनसीआर फजाई आलूदगी से जुड़ी हुई ये खबर है। सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। दिल्ली हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। दिल्ली हुकूमत लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार है। दिल्ली हुकूमत का कहना है कि जब एनसीआर में लॉकडाउन लगेगा तब ही ये कारगर होगा। दिवाली के मौके से ही हम देख रहे हैं कि दिल्ली में जो है फजाई आलूदगी में इजाफा हुआ है। एयर क्वालिटी जो दिल्ली एनसीआर की है वो खराब सतह पर चल रही है। ऐसे में आपको बता दें कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जहां पर दिल्ली हुकूमत ने हलफनामा दाखिल किया है। दिल्ली हुकूमत लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार है। और जब बात करते हैं उन लोगों की जिनको पहले से ही सांस लेने में दिक्कत है, सांस से रिलेटेड कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, उनको मजीद जो है इन दिनों दिल्ली में दिक्कतों का सामना है। वहीं बच्चे बूढ़े मजीद मुश्किलों से दो चार हो रहे हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील जुड़ चुके हैं। सुशील, दिल्ली हुकूमत ने हलफनामा दाखिल किया है। दिल्ली सरकार की तरफ से हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है प्रदूषण के स्तर को लेकर। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से दाखिल हलफनामे में तमाम चीजें कही गई हैं कि प्रदूषण को रोकने के लिए उनकी तरफ से कदम क्या उठाया गया है। उनकी तरफ से सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी कहा गया है कि जो लॉकडाउन की बात कही गई थी उस पर भी विचार किया जाना चाहिए, लेकिन लॉकडाउन पर विचार तभी हो जब इस मामले में एनसीआर को शामिल किया जाए, क्योंकि अगर एनसीआर में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उस लॉकडाउन का असर नहीं होगा। हालांकि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की तारीफ की है और ये कहा है कि दिल्ली सरकार ने समय रहते बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि उन्होंने स्कूलों को बंद कर दिया है, उनकी तरफ से जो सरकारी दफ्तर है उनको भी बंद किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उनको भी अभी फिलहाल तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। डीजल जनसेट जो दिल्ली में चलते हैं उनको बंद किया गया है ताकि प्रदूषण पर लगाम लगाया जाए। ऑड इवन की बात भी दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि समय रहते उसकी भी शुरुआत की जाएगी। तो तमाम जो मेजर्स है उसकी जानकारी फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट में दी जा रही है। केंद्र सरकार से भी ये सवाल किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आखिर पराली जलाने को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दी है और ये बताया है कि उन्होंने तमाम जो राज्य सरकारें हैं उनसे इमरजेंसी मीटिंग की है और उस मीटिंग के बाद जो निर्णय निकल के आ रहा है उसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दे रहे हैं कि किस तरीके से फिलहाल प्रदूषण पर लगाम लगाया जा सकता है। केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि बदरपुर का जो प्लांट है उसको नेचुरल गैस से चलाया जाए, उस पूरे मामले को बंद ना किया जाए। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो दिल्ली में बसें चल रही हैं यानी कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं उनका किराया 3 गुना बढ़ा देना चाहिए, जिससे जो लोग अपने घरों से निकल रहे हैं अनावश्यक वो ना निकलें। अगर लोग ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में रहेंगे तो निश्चित रूप से प्रदूषण पर लगाम लगाया जाएगा। याचिकाकर्ता की तरफ से यह भी सवाल किया गया कि जो पंजाब में चुनाव हुआ था उस चुनाव के दौरान प्रदूषण काफी बड़े स्तर पर बढ़ा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की और ये कहा कि वो राजनीति में राज्यों के नहीं पड़ना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि प्रदूषण की लड़ाई के लिए सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार एक साथ लड़ाई लड़े ताकि हम लोगों को स्वस्थ वातावरण मुहैया करा सके। अभी मामले की जो सुनवाई है वो चल रही है। मामले की सुनवाई चल रही है और हुकूमत जो है ये तमाम तर बातें कि किस तरह से पोल्यूशन को रोका जा रहा है, क्या कुछ काम जो है दिल्ली हुकूमत भी कर रही है, इन तमाम तर बातों की जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी जा रही है। बेहद शुक्रिया सुशील आपका।